नमस्कार, माँ भारती के चरणों में सादर प्रणाम। मैं हर्षवर्धन जैन और आज हमारी एटीएल लैब ऑफ वीडियो सीरीज से बीच में आए हैं माननीय श्री महेंद्र जी। नमस्कार। नमस्कार भरत जी। नमस्कार। आज भरत जी आप सब भैया बहनों की तरह यहाँ पे बैठे ने और आप सब तो रिप्रेजेंट करते हुए जो हम प्रोजेक्ट और जो हम वीडियोस बना रहे हैं उसमें तो डाउट्स आते हैं, वैसे ये सर डाउट्स पूछेंगे तो और हर्षवर्धन जी, आप समझाने हैं। बताइए कि आज आप हमारे बच्चों के लिए क्या बताने वाले हैं। सर आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और बहुत ही जादूगर चीज़ लेते आपके बच्चों के लिए आए हैं। इवन हमारे बच्चों के लिए भी, क्योंकि सभी विद्या भारती का परिवार एक ही है। तो आज हम आप सबके लिए लेते आए हैं एक आर्डिनो के बारे में। ये एक माइक्रो कंट्रोलर है। आप सभी ने लैब्स के अंदर देखा होगा। इस कंट्रोलर तो आप मान सकते हैं जादूगर। अब ये जादूगर के कुछ मंत्र होते हैं, आप तोड़िन के माध्यम से वो मंत्र पढ़ते हैं। जब वो मंत्र साकार होते हैं तो ये जादूगर अपना जादू दिखाता है और तो चमत्कार होते हैं। इस तरीके से ये पूरी जादू की दुनिया चलती है। इन जादू की दुनिया से आप कई सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे अपने लिए एक छोटी सी रिमोट कंट्रोल तार, अपने धरती लाइट फैंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कैलकुलेटर बना सकते हैं, और भी जो जो आपको प्रॉब्लम्स नज़र आए उससे सॉल्यूशन बना सकते हैं। एक ऐसा डस्टबिन बना सकते हैं जो ऑटोमेटिकली कचरे तो डिटेक्ट करके ओपन हो जाए, बंद हो जाए, और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे डेवलप्ड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस आर्डिनो के बारे में। जैसे कि आप ये आर्डिनो तो देख पा रहे हैं, इस आर्डिनो का नाम आया, मतलब ये जो आर्डिनो है ये एक माइक्रो कंट्रोलर है। इसको इटली में मैसिमो बेंजी नाम से एक व्यक्ति द्वारा डेवलप्ड किया गया था। और इसके पीछे का ये किस्सा है कि क्या होता था पहले के समय में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने में बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि ये सारे जो कंपोनेंट है, जैसे कि ये आईसी है, ये कैपेसिटर है, ये सब जो लदा हुआ है ये सब ओपन होता था और एक पीसीबी पे लदा हुआ नहीं होता था। तो जब भी व्यक्ति कोई प्रोग्राम बनाने जाता था तो उसे बड़ी समस्या आती थी। तो 2003-2005 में जब वो अपना एमटेक कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ी समस्या है, क्या करें। हर समय हमें सर्किट में अगर एक भी वायर हिल जाए हमारा पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना एक लेडो स्टीट उस समय चलती थी। उसमें क्या होता था, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते थे। उन छोटे छोटे पार्ट्स की मदद से आप उसे कंबाइन करके आप कुछ चीज़ बना सकते थे। जैसे एक एक ईंट जोड़ने से मकान बनता है, वैसे ही एक एक कंपोनेंट जोड़ने से माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर बनता है। ऐसे ही उसी विचार से उन्होंने एक बोर्ड डेवलप करा और उस बोर्ड को आगे जाके नाम दिया गया आर्डिनो। आर्डिनो में आप तो कई सारे बोर्ड्स अवेलेबल हैं। आज हम आपको आर्डिनो ऊनो के साथ मेनली जो मोस्ट पॉपुलर बोर्ड है उस पर प्रोग्रामिंग करके बताएंगे। साथ में कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताएंगे और हम आपको ये भी चीज़ बताएंगे, व्हाट इफ अगर आप घर पे हैं और अगर आपके पास मान लीजिए आर्डिनो नहीं है, तब आप क्या करेंगे। तो आप ऑनलाइन सिमुलेशन के माध्यम से भी प्रोग्रामिंग और अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आर्डिनो के हार्डवेयर के बारे में समझते हैं। तो ये हमारा आर्डिनो है। इसके अंदर अदर हम देते हैं तो कई सारे कंपोनेंट्स हैं। अब ये जो लाइन है ये हमारी डिजिटल पिंस हैं, ये हमारी एनालॉग पिंस हैं, और ये हमारी पावर सप्लाई की पिंस हैं। यहाँ से हमारा ये टाइप ए पोर्ट है जहाँ पे आप हमारा प्रोग्राम भी अपलोड करते हैं और यहाँ से सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पे 5 to 7.5 वोल्ट तक आप सप्लाई दे सकते हैं, यहाँ से आप सप्लाई ले सकते हैं। ये सारी पिंस आपकी डिजिटल पिंस हो रही है, ये एनालॉग पिंस है। इसके अंदर जो आपकी आईसी लगी हुई है ये 28 पिन 80 मेगा 328 आईसी है। इसमें 28 पिंस है और इसमें जो 14 पिंस है वो डिजिटल पिंस है, 5 पिंस आपकी एनालॉग पिंस है। अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊं तो जो एनालॉग पिंस होती है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में धरी होगी, वो धरी कैसे चलती है, टिट टिट टिट। तो जैसे मान लीजिए ये धरी है, ये मेरी ऐसे मूव कर रही है।
अब जब धरी का मूवमेंट हो रहा है तो क्या वो हमें एग्जैक्ट समय बताती है? नहीं, नहीं बताती। वो हमें रीडिंग्स देती है। जैसे कि ये 12 ताटा है, ये 9 है, ये हमारे 3 है, और ये नीचे अगर आ जाए तो 6 है। इस तरीके से वो पूरी रीडिंग्स देती है। हमारा मस्तिष्क उसको एनालाइज करता है, समझता है, देन उससे बाद वो उसको रिस्पॉन्स करके बताता है कि हाँ 6:45 हो रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। बट ये एनालॉग में होता है। एनालॉग एक मेजरिंग यूनिट में हमें वैल्यूज तो प्रोवाइड करता है, फिर हमें ह्यूमन ऑब्जर्वेशन की हेल्प से उसे रीड करना होता है। तो अगर कोई पूछे बताओ एनालॉग क्या होता है, तो एनालॉग का आप आंसर ये दे सकते हैं कि एनालॉग में हम डिजिटल वैल्यूज नहीं लेते हैं, हमें वो एक रीडिंग के माध्यम से वैल्यूज प्रोवाइड करता है। डिजिटल में अगर आप देते हैं तो जो स्मार्ट वॉच आती है ये बहुत ही स्मार्ट है, क्योंकि ये आप तो एग्जैक्ट समय नंबर्स में बताती है। हम सभी ने देखा होता कि कई जगहों पे ब्लैक वाली वो एक लगी हुई होती है जिसपे टाइम डेट और सारी चीजें आ रही होती है। डिजिटल घड़ी बोलते हैं उसे। जी, अब बोलते ही डिजिटल घड़ी है। जहाँ पे भी डिजिटल घड़ी की बात की जा रही है वहाँ पे सिर्फ 2 नंबर है, 0 और 1, बाइनरी। इसी दिन इस पे भी हम बहुत अच्छी चर्चा करेंगे कि बाइनरी का जादू क्या है। बाइनरी की जादू से ही कंप्यूटर और मोबाइल और ये सारी टेक्नोलॉजीज है जो आप देख पा रहे हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स हैं, मतलब इससे ये हम घड़ी भी भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इससे घड़ी भी बना सकते हैं। आगे चलते अपन बिल्कुल एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि Okay. कैसे घड़ी बनती है। देन अब हम बात करें आज के बारे में, तो डिजिटल सर्किट्स में सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, 0 और 1। 0 रिप्रेजेंट करता है हमारे नेगेटिव वोल्टेज को, और 1 रिप्रेजेंट करता है हमारे पॉजिटिव वोल्टेज को। अगर आप इसे और आसान भाषा में समझे तो जहां आपने देखा होता है एक लाइन होता है, एक न्यूट्रल होता है। अब बताओ भैया ये कौन से में होता है, तो ये होता है हमारे एसी में, एसी में। अल्टरनेटिंग करंट्स में। एसी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम सप्लाई के 2 वायर्स, तो एक तो लाइन बोलते हैं, एक तो न्यूट्रल बोलते हैं। जो न्यूट्रल होता है वो हम यहाँ पे नेगेटिव की तरह लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट है, डीसी करंट। डीसी करंट। तो डायरेक्ट में हम ग्राउंड या नेगेटिव वोल्टेज बोलेंगे, और जो पॉजिटिव है उसे 5 वोल्ट या वीसीसी बोलेंगे। आपके सारे कंप्यूटर्स, आपके सारे मोबाइल्स फोन्स और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं वो सब आपके मात्र 5 वोल्ट पे काम करते हैं। मोस्ट ऑफ दी जितनी भी आईसीज डेवलप्ड होती है वो सब 5 वोल्ट पे ही काम करती है। ये बोर्ड भी आपका मात्र 5 वोल्ट पे सारी चीज़ें रिस्पॉन्स करता है। तो इस जादूगर के पास बहुत लिमिटेड एनर्जी है, ये सिर्फ एक रोटी खाता है और बहुत सारे जादू दिखा जाता है। अब हम बात करें अगर इस जादू के बारे में, यानी इस जादूगर के बारे में, तो अब हम इससे हार्डवेयर के बारे में जान लिया। अब हम इससे सारे कंपोनेंट्स भी देख चुके हैं। इसमें और भी कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एक कंपोनेंट होता है पावर सप्लाई आईसी, कैपेसिटर्स, और इस सभी कंपोनेंट्स में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी होता है रीसेट पिन। अगर आपको अपना प्रोग्राम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो आप इस पिन से कर सकते हैं। आगे चलते हम इस पे और चर्चा करेंगे। ओके, सो ये आप तो टेबल देख रही होगी, ये इसकी जादू की चेहरी है। जब जब ये कंप्यूटर के मंत्र तो पढ़ता है, इसको घुमाता है, तो जादू हो जाता है। इसी से इसको शक्ति भी मिलती है और इसी से ये सारे कार्य करता है। अब हम आगे बढ़े तो हम इसको कनेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम से, और इसे आप अगर ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से आपको शो करेगा। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ लाइट से जल रही है। एक लाइट ग्रीन है और एक लाइट ऑरेंज है, देख रही है। अब ये जो ग्रीन लाइट है ये आपका रिप्रेजेंट करती है पावर को, यानी जब आर्डिनो पे पावर मिल जाती है तो ये इसकी ग्रीन लाइट से रिप्रेजेंटेशन होता है। और जब ऑरेंज लाइट जल रही होती है ये इसका इंडिकेटर होता है। देखिए बच्चों, इसमें आपको पिन मिलती है 0 से लेते 13 तक। हर एक पिन का अलग अलग फंक्शन है। जैसे पिन नंबर 0 पे अगर आप देते हैं तो मैं आपको एक साइड में आपको एक इमेज देख रही होगी, उस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि पिन नंबर 0 पे आप तो क्या लिखा हुआ दिख रहा है, RH।
और पिन नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, TH। RH का मतलब होता है रिसीवर, TH का मतलब होता है ट्रांसमीटर। जो रिसीवर होता है वो यहाँ से प्रोग्राम लेता है, यानी जब मंत्र लिया जाता है तो वो होता है रिसीवर, और जब मंत्र दिया जाता है तो वो होता है ट्रांसमीटर। कंप्यूटर के साथ रिसीवर और ट्रांसमीटर कनेक्ट होते हैं। देन उससे बाद आधे की पिंस भी हमारी सारी डिजिटल पिंस हैं। कुछ पिंस से आधे आप तो एक ऐसा सिंबल दिखता हुआ मिलेगा जैसे समंदर की लहरें हो, ये जो है इसे बोला जाता है PWM पिंस। ये पिंस आपकी स्पेशल फंक्शंस होते हैं, इनके जादू के खेल और निराले हैं। साथ में बाकी जो पिंस है ये सारी आपकी डिजिटल पिंस हैं। इसमें जो पिन नंबर 13 होती है ये पिन आपकी इंडिकेटर पिन होती है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं इस पे अगर आपको दिखाऊं तो आप तो सिर्फ एक एलईडी जलते हुए दिख रही है जी। अब ये जो एलईडी जलते हुए दिख रही है ये आप तो इंडिकेट करती है। अब क्या एलईडी दिख रही है जी, तो ये ऐसा इंडिकेशन है। बट बाकी सभी पे इंडिकेशन नहीं होता है। जब भी मेरी पिन नंबर 13 ऑन होती तो मेरी एलईडी उसको इंडिकेट करेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आप तो हमारी स्क्रीन पे लेते चलते हैं। ठीक है, आप तो हमारी स्क्रीन दिख रही है नाउ। अब मैं आपको सबसे पहले कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताना चाहूँ। आपने कई सारे बच्चों के पास, भैया बहनों के पास आर्डिनो नहीं होता, स्वाभाविक सी बात है जी। बट अब उन्हें सीखना तो है, तो वो क्या करें, तो वो कुछ ऑनलाइन टूल्स का यूज कर सकते हैं जिसकी मदद से वो इस सब तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। उसी में से एक टूल हमारा निकलते आता है ऑटोडेस्क की तरफ से, थिंकरकैड। ये टूल आप तो हेल्प करेगा प्रोग्रामिंग करने के लिए और सिमुलेशन करने के लिए। तो साथ में हम एक और टूल देते हैं, और ये हमारा मेरा लॉगिन है। आप इस पे लॉगिन कर सकते हैं नॉर्मली जैसे हम लॉगिन करते हैं। तो आप इसमें आएंगे, क्रिएट में से सर्किट्स पे क्लिक करेंगे तो आप तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। जब आप ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा तो देखिए यहाँ पे ये सारे, इसमें कोड का सेक्शन है, इसमें सिमुलेशन है, और ये यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, इसमें आपको कई सारे कंपोनेंट्स मिले ने। अब चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे कंपोनेंट के बारे में, आर्डिनो के बारे में। तो ये हमारा आर्डिनो है। अब आप इस पे देख पा रहे होंगे कि जो जो मैंने चाहिए आप तो बताइए वो सब अब आप तो विजिबल है। ये TH RH पिंस, PWM पिंस, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो समंदर की लहरें हैं वो PWM पिन है। आर्डिनो उनो में टोटल 6 PWM पिंस होती है, जिन जिन पिन से आगे जैसे 3, 5, 6, 9, 10, 11, और बाकी सारी पिंस डिजिटल पिंस होती है। एनालॉग पिंस यहाँ है। पावर में आपकी 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट का मतलब आपका पॉजिटिव वोल्टेज, ग्राउंड का मतलब नेगेटिव वोल्टेज, और A0 से A5 तक ये हमारी एनालॉग पिंस है। तो यहाँ पे हम इससे कनेक्शन दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आर्डिनो के मेन सॉफ्टवेयर की, जिसके द्वारा इसमें प्रोग्राम अपलोड किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्टॉलेशन की बेसिक सी प्रोसेस बता देता हूँ। ये हमारा हार्डवेयर है। हार्डवेयर के साथ कुछ सॉफ्टवेयर पार्ट होता है क्योंकि आप प्रोग्रामिंग लैपटॉप में करते हैं। तो आप जब भी अपने लैपटॉप पे आएंगे वहां पे आप सर्च करेंगे आर्डिनो डाउनलोड IDE लिख सकते हैं। तो आप जैसे ही आर्डिनो IDE लेते हैं इसका सॉफ्टवेयर का पेज डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। इस पे आप आ जाइए। यहाँ पे आपका जो भी सिस्टम है, विंडोज है, लिनक्स है, मैक ओएस है, उसी हिसाब से मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज पे क्लिक करूँगा। अगर आप जस्ट फॉर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे देन जस्ट डाउनलोड, और अब आप तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो ये आपका कुछ 150 MB का सॉफ्टवेयर है। इससे नए नए वर्जन आते रहते हैं तो ये वेरी कर सकता है, बट अभी लेटेस्ट वर्जन आपका 150 MB का है। 64 बिट मेरा सिस्टम है इसलिए मैंने 64 बिट वाला किया है। देन इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा
और यस करूँगा और आई एग्री इंस्टॉल पे क्लिक करें। सेम आप तो प्रोसेस फॉलो करनी है और आपका आर्डिनो इंस्टॉल आर्डिनो आईडी आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी एक ऐसा प्लेस जहां से आप अपने आर्डिनो के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हमारा आर्डिनो इंस्टॉल हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा आर्डिनो आईडी ही है। अब हम इसे ओपन करते हैं। तो जब आप ओपन करेंगे तो आप तो कुछ इस प्रकार से स्टेज, इसको स्टेज फाइल बोलते हैं, ये दिखेगी। अब आप इस पे अगर देखें नहीं तो आप तो टॉप में टैब बार पे टैब में फाइल एडिट स्टेज टूल्स एंड हेल्प से सेक्शंस मिलेंगे। देन इसके नीचे वेरीफाई, अपलोड, कंपाइल एंड डीबग का ऑप्शन, ये नया ऑप्शन है। डीबग के बारे में भी हम आपको बताएंगे। यहाँ से आप बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। आर्डिनो उनो डिफॉल्ट बोर्ड है तो आप तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन डेट केस अगर आप तो प्रॉब्लम आती है तो सिलेक्ट अदर बोर्ड एंड पोर्ट, जहाँ पे भी आपकी पिन कनेक्टेड है वो यहाँ पे शो करेगी जब भी आप कनेक्ट करेंगे। और आप यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम आर्डिनो उनो सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आर्डिनो उनो पे आप क्लिक करेंगे आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास दूसरा आर्डिनो है तो वो भी आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम एक जादू का मंत्र लिखते हैं। देखिए सबसे पहले अभी इसमें ये जो वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप लिखा हुआ है ये इसका डिफॉल्ट प्रोग्राम है। वॉइड सेटअप का मतलब होता है कि यहाँ पे आप सेटअप कर रहे हैं हर पिंस को। क्या है, कुछ पिंस तो हम इनपुट की तरह यूज करते हैं, कुछ पिंस तो हम आउटपुट की तरह यूज करते हैं। इनपुट यानी सर जैसे कि स्विच है जो हम प्रोवाइड करते हैं वो होता है इनपुट। हमने स्विच दबाया, फैन चालू हो गया, हमें क्या मिली, हवा। तो ये जो हवा है ये हमारा आउटपुट है बच्चों। और जो हमारा स्विच दबाने पे लाइट चालू हो रही है तो स्विच है इनपुट, लाइट है आउटपुट। मैंने डिवाइस लगाया, वो कुछ डिटेक्ट करता है और वो बता देता है कि मेरी पानी की टंकी फुल हो गई। तो पानी की टंकी फुल होने पे अलार्म बजा देता है। तो वो अलार्म क्या है, मेरा आउटपुट। और जो मैंने इनपुट मिला यानी पानी की टंकी फुल हो गई वो क्या है, मेरा इनपुट। ये जो आपने स्क्रीन खोली ये प्रोग्रामिंग बच्चा कर सकता है? बिल्कुल बच्चों, बहुत इजी होती है। देखो हम जब क्लास 5th में थे तो हम मैथ्स से डरते थे। फिर हमने क्लास 5th कर ली, हम क्लास 6th में आ गए तो क्या हमें 5th के मैथ्स से डर लगेगा? नहीं लगेगा। वैसे ही जब आप पहला तोड़ लेते हैं आप तो कुछ समस्याएं आ सकती है, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हैं और कंटिन्यूअसली लर्निंग पे फोकस करते हैं तो धीरे 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 आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, क्योंकि एक दिन में कोई भी अर्जुन या एकलव्य नहीं बनता है। प्रैक्टिस मैथ्स देन परफेक्ट। परफेक्ट। तो इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं और वॉइड सेटअप में अब हम हमारा एक बहुत छोटा सा मंत्र जो बेसिक मंत्र है वो लिखने जा रहे हैं। तो इस मंत्र में सबसे पहली कमांड आती है पिन मोड। एक चीज और, ये टेमल देश में चलता है होते। और साथ में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो चीज जैसे लिखी जाती है उसे वैसे ही लिखना है। अगर आप देखें तो वॉइड पूरा स्मॉल है, सेटअप भी पूरा स्मॉल है, बट मैंने जब पिन मोड लिखा तो पिन का पी मैंने स्मॉल लिखा, एम कैपिटल लिखा। ऐसा क्यों? ये होता है टेमल टेस्ट की वजह से। टेमल टेस्ट एक सिंटैक्स होता है जो प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है जब भी किसी दो वर्ड को एक साथ लिखना हो, जैसे कि पिन और मोड ये दो अलग वर्ड है, तो अगर हमें इसे साथ में लिखना हो तो जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है। तो ये इसका सिंटैक्स है। बेसिक सेंटेंस आप तो हमेशा फॉलो करना है। देन पिन मोड में हमारी पिन नंबर है 13। अब हमारी पिन नंबर 13 क्या है सर बताइए? पिन नंबर 13 जो आपने बताई थी वो मुझे, आउटपुट है। वो आउटपुट है। आउटपुट है, हम कह सकते हैं। कई बार ये हमारी इनपुट भी हो सकती है, बट यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है यानी ये लाइट जल रही है। लाइट क्या है? एक विजिबल एनर्जी है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। क्या ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है? द आंसर इज नो। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें इनपुट है और आउटपुट हमारी लाइट है।
तो अभी हम इसको आउटपुट की तरह लेते हैं। देन सेमीकोलन, सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ द लाइन, यानी अब हम दे रहे हैं मंत्र पढ़ने वाले से कि भाई साहब ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, अब आप आगे बढ़िए। मेनली हम कंपाइलर से बात करते हैं इसमें। तो बच्चों फिर हम वॉइड लूप में आ जाएंगे। वॉइड लूप हमारा मेन प्रोग्राम होता है। जो भी आप वॉइड लूप में लिखेंगे वो बार बार चलता रहेगा और वही आपका प्रोग्राम होगा। तो यहाँ पे हमारी डिजिटल पिन है, इसलिए हम डिजिटल राइट लेते हैं। जैसे ही आप डिजिटल राइट लेते हैं देन उसके बाद आप ब्रैकेट बनाएंगे पिन नंबर 13। देन अब आप इसको बताएंगे कि ये मेरा क्या होगा। हाई का मतलब होता है ऑन, लो का मतलब होता है ऑफ। तो ये मेरा डिजिटल राइट हाई कर दिया। अभी मैं सिर्फ इतना सा प्रोग्राम बनाता हूँ। मैं यहाँ से बॉट सिलेक्ट करता हूँ और अपलोड। अब जादू दे दिए, डन कंपाइलिंग, डन अपलोडिंग, मेरी लाइट जल रही है। अब हम आपको इसको थिंडरटैड में भी दिखाते हैं। तो चलिए थिंडरटैड पे चलते हैं। ये मेरा बोर्ड है, मैं इसमें ब्रेडबोर्ड ले लेता हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ब्रेडबोर्ड के बारे में बताया था, तो आपको क्लियर होगा कि ब्रेडबोर्ड किस तरीके से यूज में आता है। ये मेरी एलईडी है। एनोड इज फॉर पॉजिटिव एंड कैथोड इज फॉर नेगेटिव, ये भूलना मत। इसकी जो पॉजिटिव पिन है यहाँ से हमें वायर निकालेंगे और इसको पिन नंबर 13 पे कनेक्ट कर देंगे। जो हमारी नेगेटिव पिन है हम उसके साथ एक रजिस्टर कनेक्ट करेंगे और रजिस्टर से फिर हमें वापस से वायर निकालेंगे और इसे हम कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड पे। सो इस तरीके से अब आपकी ये एलईडी कनेक्ट हो चुकी है। ओके, यहाँ से आप तो पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा आर्डिनो की ये वाली पिंस से, और यहाँ से आप तो नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। तो अब हमारा सर्किट क्लोज्ड हो चुका है। अब चलिए हम टोड में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप तो ये टोड मेरा पुराना है, तो ये टोड आपको नहीं मिलेगा, वॉइड सेटअप वाला मिलेगा। तो अब आप तो क्या करना है, जैसे कि जो मैंने अभी टोड बनाया है यही टोड अब आप यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे भी ये टोड लिख सकते हैं। मैंने ये टोड सेम लिख दिया है। अब मैं स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करूंगा। देन सी द मैजिक, मेरी एलईडी ग्लो हो गई। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं ब्रेडबोर्ड के माध्यम से। ओके, सो ये हमने मिनी ब्रेडबोर्ड ले लिया है। ये हमारा रजिस्टर है, ये हमारी एलईडीज हैं और कुछ वायर्स हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक रजिस्टर लगाएंगे। देन उसी में हम देते हैं कि एक नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। जो छोटी पिन होती है वो नेगेटिव होती है, बड़ी वाली पॉजिटिव होती है। इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, वो वीडियो पहले देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो ये हमारा पॉजिटिव पिन लग चुका है। यहाँ से हम हमारा पॉजिटिव वोल्टेज इस वायर की मदद से ले सकते हैं और यहाँ से हम हमारा नेगेटिव वोल्टेज ले सकते हैं। देखिए, यहाँ से पॉजिटिव आएगा, इसमें फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ फ्लो होगा और यहाँ से यहाँ आएगा। अगर मैं यहाँ कनेक्ट कर देता तो ये तो ओपन हो जाता, ये क्लोज्ड हो जाता, तो ये डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट हो जाता। तो ये मिस्टेक्स ना हो, इसका आप ध्यान रखें। ग्राउंड पे आप कनेक्ट करें, तो ये यहाँ पे 2 ग्राउंड की पिन होती है, उस पर कनेक्ट कर दिया है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिन नंबर 13 पे आप कनेक्ट करें। पिन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखिए मेरा रजिस्टर निकल दिया, इसकी वजह से मेरा सर्किट ओपन हो गया, तो वो जल नहीं रहा था। ये देखिए निकला हुआ है। और अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ओके, सो अब हमारी एलईडी जल रही है। ओके, सो अब हम इस पे कनेक्ट करते हैं। सो अब हमारा सर्किट जल रहा है
अब आप तो एलईडी ग्लो करते हुए दिख रही होगी, बट ये तो सिर्फ ऑन है, हमें क्या सिर्फ इतना सा करना है? नहीं, अब हमें छोटा सा प्रोग्राम डेवलप करेंगे जिसको हम बोलते हैं एंट्री ऑफ द प्रोग्रामिंग। अगर आपने ये प्रोग्राम बना लिया, समझ लेना कि आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो और आप प्रोग्रामिंग आगे कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम इसमें प्रोग्राम बनाते हैं। सो डिजिटल लाइट हमने 13 हाई लिखा है। मैं पहले पूरा प्रोग्राम लिख देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन करूँगा। बूम! अरे ये क्या हुआ? बताइए ये क्या हो रहा है? ये एलईडी बंद चालू क्यों हो रही है? ये एलईडी खराब तो नहीं हो गई है? नहीं 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 नहीं, एलईडी खराब नहीं हुई है। एक्चुअली में ये एलईडी मेरी ब्लिंक ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। ब्लिंक ऑपरेशन यानी लुपुत जुपुत लुपुत जुपुत लुपुत जुपुत। अब ये होता क्या है? ये हमारा एंट्री ऑफ द कोड है। अब आप इसमें देख पा रहे होने कि मेरी एलईडी तभी चल रही है तभी बंद हो रही है। क्या आप इसे स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, स्वाभाविक था। अगर मैं आपको दे दूं 1000 एलईडी तो इसे कंट्रोल करना है, तो आप क्या कर पाएंगे? अगर इसमें एक हो रही है तो 1000 भी हो सकती है। 1000 हो सकती है, लेकिन आप 1000 स्विच तो नहीं दबा सकते ना। तो फिर कैसे होगा? वो प्रोग्रामिंग की मदद से होगा। हम वही सीखे हैं। दे दो। अब हम अगर हमारे कोड पे फोकस दें तो स्टार्टिंग में हमने लिखा है वॉइड सेटअप। यहाँ पे हम सेटअप में बताते हैं कि हमारी पिन क्या है, इनपुट या आउटपुट। तो अभी हमारी पिन आउटपुट है। वॉइड लूप में हमारा प्रोग्राम कई बार लूप में चलता है। लूप का मतलब होता है जैसे हमारी जिंदगी, ये एक लूप है। इसका शुरुआत हुई है जन्म से और इसकी एंडिंग होती मरण पे। फिर वापस से जन्म मरण, और ये कार्य चलता रहता है। तो ये भी एक लूप है। वैसे ही सर्किट भी लूप्स में वर्क करते हैं। आपका स्टार्टिंग प्रोग्राम से लेते नीचे तक आएगा, फिर वापस स्टार्टिंग पे चला जाएगा। तो इसी चीज में अगर आप देखें ने तो डिजिटल राइट पिन नंबर 13 मैंने हाई लिखा है। जब ये हाई मेरे मंत्र की छड़ी ने पढ़ा तो उसने बोला पिन तो ऑन कर दो, लाइट जलाना है। कितने देर के लिए? ये माइक्रो सेकेंड्स में वर्क करता है। माइक्रो सेकेंड्स ये क्या है? सेकंड तो सुना था। अब माइक्रो सेकेंड्स अगर आप समझें तो जैसे हम इसको और अच्छे से समझते हैं। एक साल होता है, एक साल में कितने दिन होते हैं बच्चों? 365 दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों? 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 बच्चों? मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड 60 होते हैं? सेकंड। एक सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? अरे नहीं पता? अरे यार बच्चों, एक सेकंड में होते हैं माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स। तो हम जब 0.1 सेकेंड या ऐसे बात करते हैं तो हम वहां पे 3 सेकेंड्स के बारे में बात करते हैं। मिली, माइक्रो, नैनो होते। हर की यूनिट्स 10, जैसे नैनो की यूनिट होती है 10⁻⁻12। तो इतना कम टाइम यानी 0.0011 टाइम्स 0 देन 1, हम इतने पे नहीं जाते हैं। हमारा कंट्रोलर वर्क करता है मिली सेकेंड्स पे, यानी 8 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मिली सेकेंड्स। यानी आप 8 मिनट, तो अगर आप 8 सेकेंड तो यूज करना चाहते हैं कि मेरी एलईडी 8 सेकेंड के लिए ऑन हो, 8 सेकेंड के लिए ऑफ हो, तो हम वहां पे 1000 मिली सेकेंड का यूज करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमने नीचे लिखा हुआ है 500 सेकेंड। तो डिले का मतलब होता है उतनी देर के लिए होल्ड करना। डिले की कमांड की हेल्प से हम उसे उतनी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। डिले में आप देख पा रहे हो इन्हें हमने 500 लिखा है, तो यहाँ 500 का मतलब हो गया है 0.5 और 1000 का मतलब हो गया है 1 सेकेंड। तो अब मेरी एलईडी 1 सेकेंड के लिए ऑन होती, 1 सेकेंड के लिए ऑफ होती। जैसे अभी हम यहाँ देते हैं, हमने कोड बनाया है। अब हम इसका सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो एलईडी हमारी पहले सिर्फ ऑन थी, अब वो
ऑन ऑफ होने लगी। तो यहाँ पे भी ये चीज़ आपने दे दी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे लगता है कि आप तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होती। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल्सो अच्छे से कीप इनोवेटिंग, कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत वंदे धन्यवाद, मातरम। बच्चों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।